हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। बहुत ही ज़्यादा अनाउंसमेंट चल रही है यहाँ पे। बस मुझे बताना है कि मैं कहाँ आ गया हूँ। स्टेशन से निकल के शुरुआत करता हूँ व्लॉग की। तो भाई पापा को और दीदी को हमने कर दिया है सेटल और उसके बाद हम आ गए तंजावुर। तंजावुर क्यों आए हैं आप लोगों को पता ही है। यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा शिव मंदिर है। इससे बड़ा शिव मंदिर कहीं पे नहीं है जो कि ऑपरेशनल हो। तो इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पे आके श्री बृहदेश्वर के दर्शन करना ज़रूरी है। इसीलिए पंकज जी के साथ मैंने कहा कि चलो हो आते हैं फटाफट। दर्शन हो गए तो ठीक है, अदरवाइज़ बाहर से उसका एम्बियंस तो ले लेंगे क्योंकि उसकी हमें त्रिची से आगे निकलना है। यहाँ 1 घंटे का रास्ता है। बृहदेश्वर मंदिर हज़ारों सालों से शान से खड़ा है। सिर्फ गोपुरम इतना बड़ा है इसका, आप देखिए ज़रा। बृहदेश्वर महादेव के दर्शन करने पूरी जनता आई हुई है। मुझे लगता है जो भी श्रीरंगम आए हैं वो सब आ गए यहीं पे। ऐसी भव्यता है इस मंदिर की, आप देखिए। ऐसा लग रहा है जैसे दिल्ली का अक्षरधाम फेल है इस मंदिर के आगे। हमारे पूर्वजों ने जो चीज़ें ये बनाई हुई हैं इतनी सुंदर और प्यारी, क्या कलाकृतियाँ बनाई हुई हैं, बहुत ही शानदार, अद्भुत। अब दीदी देखेगी ना इस मंदिर की वीडियोस तो उसे पता चलेगा कि दीदी ने क्या मिस कर दिया है आज। कितना वृहद सुंदर भव्य मंदिर है ये। अपने नाम को सार्थक करता हुआ ये सुंदर बृहदेश्वर टेम्पल। भाई वाह, कितना ही अद्भुत नज़ारा है। जहाँ तक देखो वृहद है ये मंदिर। गोपुरम पार किया हमने, उसके बाद फिर से एक गोपुरम पार करने वाले हैं और पता नहीं क्या होगा भाई, आगे देखा जाएगा। मतलब कितने गोपुरम पार करने और मेन मंदिर कहाँ है ये देखा होता है मुझे जब हमें पढ़ाया जाता है कि भाई लाल किला और ताजमहल ही है यहाँ की निशानियाँ हमारे देश की। जबकि इस तरह के मंदिर जहाँ पे जब छेनी हथौड़े से ही इन्होंने क्या क्या कलाकृतियाँ बनाई हैं और वो भी इतनी सुंदर, इतनी अच्छी कार्विंग है पत्थरों पे, इतनी डिटेल्ड कार्विंग। अभी से आप देख लोगे, मैं क्या बताऊँ, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। इसको देख के तो मैं बिल्कुल प्यार में पड़ गया कि जिन लोगों ने बनाया होगा कैसे होंगे वो लोग। देखिए ज़रा कितना ही अद्भुत मंदिर, शिखर बहुत ही ज़्यादा ऊँचा है। गूगल करिएगा आप बृहदेश्वर टेम्पल के बारे में, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। क्योंकि मैं गूगल तो नहीं हूँ, मुझे तो बस ये पता चलता है कि सुंदर मंदिर है तो मैं वहाँ पे दर्शन करने के लिए जल्दी से आ जाता हूँ। वेट कर रहा हूँ मैं, पंकज जी का पीछे रह गए ज़रा। क्या ही अद्भुत नज़ारा है, बहुत नज़दीक से ले रहा हूँ मैं। जब दर्शन करके आ जाऊँगा तो मैं दूर से आपको दिखाऊँगा इस मंदिर की जो वृहता है, कितना ही ज़्यादा अद्भुत। मुझे तो ऐसा लग रहा है रिकॉर्ड करते करते ना मेरा फ़ोन भर जाएगा, लेकिन मेरा मन नहीं भरेगा भाई। बस सुंदर टेम्पल। हमारे पूर्वजों की ज्यामिति की यानी ट्रिग्नोमेट्री की जो सटीक जानकारी थी, आप देखिए कि इस मंदिर के शिखर पे ये पत्थर कैसे रखा गया होगा, जबकि ये एक सिंगल पत्थर है, ये कोई जॉइंट नहीं है। आप देखिए इतनी ऊंचाई पे जब मशीनें नहीं होती थी कैसे गया होगा ये पत्थर भाई लोगों। मुझे आप बता दो, भारतीय संस्कृति का कोई जवाब नहीं है। हमारा इतिहास बहुत ही वृहद, अद्भुत और शानदार है। इंडियन स्क्रिप्ट में सब जगह कुछ ना कुछ उकेरा गया है। मुझे लगता है मंदिर का पूरा इतिहास, बनावट, कालखंड, हर चीज़ इसमें इंक्लूडेड है। समय में ऐसी टेक्निक थी या फिर जानकारी थी कि ये जो कपड़ा है ये मुड़ के इस तरीके से जांग पे गया है, वो पत्थरों से उकेरा गया है। और आप देखोगे एक एक चीज़ यहाँ पे इतनी डिटेल्ड बनाई गई है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी मशीन से बनाया गया है ये सब कुछ। आप देखोगे कि पैर के नाखूनों को भी अलग से उकेरा गया है, आपको तुरंत पता चल रहा है। और घुंघरू और उनके नूपुर बहुत ही अच्छे से डिटेल्ड तरीके में यहाँ पे उकेरे गए हैं। वृहद गलियारा जैसा कि साउथ इंडिया में टेम्पल्स में होता है। किस डायनेस्टी के राजाओं ने बनाया था इसे मुझे नहीं पता, आप गूगल करिएगा। लेकिन चोल राजाओं के मंदिर ऐसे ही बनते थे, पांड्या राजाओं के मंदिर भी ऐसे बनते थे। बस 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 बस, जय जय हो, जय जय। देख नहीं रहा है इसलिए दिखा रहा हूँ आपको। द्वारपालों को देखिए, कितने सुंदर से द्वारपाल बनाए हुए हैं। और वो देखिए हमारे शिव शंकर भोलेनाथ बैठे हैं पास में, बहुत ही सुंदर और अद्भुत शिवलिंग। नमः
पार्वती पते हरा 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 हरा। बहुत ही सुंदर दर्शन जयकारे लगाते हुए किए हैं मैंने। और यहाँ पे बृहदेश्वर टेम्पल का वृहद दृश्य आप देख रहे हैं द ठाकुर फैमिली ब्लॉग्स मिथिला के माध्यम से। कैसा लग रहा है आपको ये सारा भैया? मेरे को तो ऐसा लग रहा है यहाँ से जाऊँ ही ना, निहारता रहूँ बस मैं इसको। और डिटेलिंग दिखाते हैं आपको, एक एक चीज़ बताता हूँ मैं आगे। दूसरे टेम्पल से छोटे छोटे यहाँ पे उन सारे टेम्पल्स में भी जाते हैं। बृहदेश्वर टेम्पल के पार्श्व भाग में यहाँ पे श्री गणेश जी विराजते हैं। यूनेस्को से वर्ल्ड हेरिटेज साइट की मान्यता प्राप्त ये जो साइट है, ये जो साइट नहीं है सर भाई लोगों, इतना अद्भुत। वो लोग भी सोचते होंगे कि कैसे इनके पूर्वजों ने इतने सालों पहले इन सारी टेक्निक्स को ईजाद कर लिया था और सारे आविष्कार कर डाले थे भाई। और इतना अद्भुत ये जो सुंदर मंदिर बनाया है, कैसे बनाया है? कैसा लगा पंकज जी? बहुत बढ़िया, अति सुंदर। अति सुंदर है ना? नहीं आते तो नहीं आने का सवाल ही नहीं था, हमें तो आना ही था। बहुत ही बढ़िया। एक शिलापट पे सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इसके बारे में और अधिक, या फिर गूगल पे तो सब कुछ अवेलेबल। जिन्होंने इस पूरे मंदिर की आधारशिला रखी। श्री शिव शंकर के पार्श्व भाग में एक मंदिर है, कार्तिकेय जी का मंदिर। भाई क्या क्या इन चीज़ मंदिरों के बारे में बताऊँ आपको। उधर गणेश मंदिर के दर्शन करके आए और ये कार्तिकेय का मंदिर है। इतना ही अच्छा अद्भुत है ना ये, मतलब मेरे पास तो मुझे इतनी जानकारियाँ नहीं है, लेकिन जो इतिहासविद होते हैं ना उनको पता होगा कि भाई क्या ही बताऊँ, मैं तो बोल ही नहीं सकता इन सब चीज़ों के बारे में। इतना ही बेहद और सुंदर बनाया है, इतनी डिटेलिंग है इन फ़ोटोज़ की। फ़ोटोज़ में बार बार बोल देता हूँ, इन आइडल्स की आप देखोगे ना, इतनी डिटेलिंग में इतने हज़ारों साल पहले कैसे बना दिया भैया। यही बहुत गजब वाली बात है, हमारी संस्कृति की विशेषता है। मंदिर के अंत से, यानी शुरुआत से या अंत समझिए, वहाँ से जो आहता शुरू होता है वो पूरा गोपुरम तक जाता है, पूरे प्रांगण में है, सारा फैला हुआ है और लोग बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। मुझे लगता है कि इतना इंजॉय हमने किसी भी टेम्पल में तो नहीं किया अभी तक, जो हमारी जर्नी रही। नहीं झाजी? बिल्कुल बिल्कुल, है ना? जितनी जर्नी रही हमारी, हमने उस किसी भी टेम्पल में इतना एंजॉय नहीं किया जैसे लोग प्रेम इतना। मंदिर जाते हैं, अक्षरधाम मंदिर जाते हैं, एग्जैक्टली, बिल्कुल वैसा ही आनंद आ रहा है, वैसा ही माहौल है। का व्यू है, हर एक चीज़ वही है। मेरा तो फ़ोन की पूरी मेमोरी भर गई, लेकिन यहाँ पे तो ख़त्म ही नहीं हुआ है वो लालच मेरा भाई, मैं सच बता रहा हूँ। काश कि हमारी अगली की ट्रेन ना होती तिरुचिरापल्ली से, मैं तो यहीं पे रहता सारी रात जब तक गार्ड नहीं भगा। हमारे रिएक्शन नहीं है ये, जितने भी यहाँ लोग आए पड़े हैं ना, सबके यही रिएक्शन है, सब यही कह रहे हैं कि भाई इतना सुंदर मंदिर तो उन्होंने देखा ही नहीं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तो ऑफ कोर्स मतलब एक स्पेशलिटी तो है ही। पार्वती के दर्शन किए हमने, इतनी बृहद और भव्य मूर्ति है, बहुत ही आनंद आया। इधर द्वारपाल हैं माता के, जो भी योगिनियाँ हैं, और यहाँ देखिए सुंदर बनाया हुआ है पूरा ही मंदिर। ऐसे ही नहीं, इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहा गया है। विशाल नंदी जी पार्वती माता के बगल में और शिव जी के मंदिर के बिल्कुल ही सामने है। बस हा बैलों की सवारी, चंदा शोभे लाली लारी, चंद्रशेखर भी कहा जाता है श्री शिव भगवान जी को। विशाल नंदी महाराज विराजते हैं एकदम शिव शंकर भोलेनाथ के सामने। बहुत ही अधिक अद्भुत और सुंदर दर्शन और सुंदर नज़ारों के साथ तंजावुर की यादें हम, एक छोटा सा जो ये ट्रिप है ना शाम का, ये मैंने पूरा व्लॉग बनाया है। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइए। और कभी भी आपको त्रिची आना हो, तंजावुर के आसपास कहीं आना हो, रामेश्वरम आना हो, आप बिल्कुल इसे मिस ना करें। ये आपकी आइटिनरी में होना ही चाहिए, 100% आपके टूर का, ट्रिप का पार्ट होना चाहिए। तो जिन लोगों ने हमारे ब्लॉग को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे अनुरोध है कि लाइक किया कीजिए, हाइप दीजिए चीज़ों को, जिससे कि हमारा चैनल ग्रो करे और इतनी सुंदर चीज़ें दूसरे लोग भी देख पाएँ, है ना? अपना ख्याल रखिए और ब्लॉग को एंड करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।